नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरमा, आज मैं कुछ बहुत ख़ास सवाल व जवाब को लेकर आया हूँ जो आजकल जहालत हमारे कौमों में फैली हुई है, उसी के ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग सुने और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। तो आइए, एक साल ने सवाल किया कि हज़रत मैं फ़ातिहा करने गया तो लोगों ने कहा कि 16 सैयदों के नाम से फ़ातिहा कर दीजिए, तो क्या 16 सैयदों के नाम से फ़ातिहा करना जायज़ है या नाजायज़ है? उसी के ताल्लुक़ से मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो मसला के बारे में है कि मैं एक घर फ़ातिहा पढ़ने गया तो घर वालों ने कहा कि 16 सैयदों के नाम इसाले सवाब कर दीजिए, और कोई कहता है कि 16 सैयद की कहानी मैंने सुनी है, फ़ातिहा कर दीजिए। तो ये 16 सैयद क्या हैं और 16 सैयदों की कहानी ये सब क्या है, और क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना जायज़ है या नहीं? तो उन्हीं के ताल्लुक़ से आइए मैं आपको कुछ सवाल व जवाब बताता हूँ, आप लोग इस पर अमल करें। तो आइए आप सवाल जवाब सुने। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 16 सैयदों की कहानी एक किताब है, ये किताब है जो मनगढ़ंत है। ये 16 सैयद जो हैं, जो इनकी कहानियाँ, जो किताबें लिखी गई हैं, ये एक मनगढ़ंत किताब है, ये एक मनगढ़ंत है। इस तरह 10 बीवियों की कहानी मनगढ़ंत है। इस किताब को पढ़ना जायज़ नहीं है। फिर से सुने, 16 सैयदों की कहानी एक किताब है जो मनगढ़ंत है। इस तरह 10 बीवियों की कहानी मनगढ़ंत है। इन किताबों को पढ़ना जायज़ नहीं है। अब आप लोगों को यह मसला बताएं कि मज़कूर सूरत में मरोगा फ़ातिहा खानी का जो तरीक़ा है, उस हिसाब से फ़ातिहा खानी करें। यह सब झूठ और जहालत और लाइल्मी पर मबनी बातें हैं। ये सब झूठ, जहालत और लाइल्मी पर मबनी बातें हैं, और ऐसी मनगढ़ंत बातों पर अपना वक्त मत ज़ाय करें। कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करें, कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करें, और उन्हीं तालीमात को फ़रोग़ देने वालों की पैरवी करें। दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमानों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह बाज़ औरतें 10 बीवियाँ या 16 सैयदों के नाम रोज़ा रखती हैं, ये भी जायज़ नहीं है। जो औरतें 10 बीवियों के नाम से या 16 सैयदों के नाम से रोज़ा रखती हैं, तो उनको बताएं कि यह जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, चूँकि रोज़ा ख़ास अल्लाह ताला के लिए है। हाँ, अगर रोज़ा अल्लाह ताला का रखें और रोज़े का सवाब अहले ईमान यानी सैयदों की नज़र करें तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। अगर आप, चूँकि रोज़ा ख़ास अल्लाह के लिए रखी जाती है, रोज़ा सिर्फ़ ख़ास अल्लाह ताला के लिए है। हाँ, अगर रोज़े अल्लाह ताला का रखें और रोज़े का सवाब अहले ईमान यानी सैयदों की नज़र करें तो कोई हर्ज नहीं। अलहासिल कलाम यह है कि 16 सैयदों के नाम पर रोज़ा रखना यानी रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और सवाब सैयदों के नाम करे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो 16 सैयदों की कहानी पढ़ी जाती है वह मनगढ़ंत है। हवाला है गलत फहमियाँ और उनकी इस्लाह, सफ़ा नंबर 73। याद रहे कि सैयदों की नज़र शरई नहीं है, सैयदों की नज़र शरई नहीं है। इस तरह के सवाल का जवाब हुजूर सदरुस सरिया अलैहिर्रहमान ने किया, और नदिया के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि औलिया कराम की जो नज़र मानी जाती है वह नज़र शरई नहीं है, बल्कि उनका मतलब यह होता है कि उसका सवाब फला वली को पहुँचेगा, और उससे बराए अदब नज़र बोलते हैं, जैसे कि बादशाहों को नज़र देना कहते हैं। और फतावा अमजदिया में है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 359 पर वाज़ह है कि बहुत सी औरतें 16 सैयदों की कहानी नामी किताबों को पढ़ती हैं और शिरनी वगैरह पर ख़ास तौर से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से फ़ातिहा दिलाती है। कुछ औरतें जो 16 सैयदों की कहानी नामी किताबों को पढ़ती हैं और शिरनी वगैरह पर ख़ास तौर से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से फ़ातिहा दिलाती है। और बहुत सी औरतें इस किताब को पढ़ने का मन्नत भी मानती हैं, बहुत सी औरतें इन किताब को पढ़ने की मन्नत भी मानती हैं। तो ऐसी किताब का पढ़ना हरगिज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब
اس کتاب میں من گڑنت قصہ از سرتابہ فرضی کہانیاں ہیں۔ اس کتاب میں من گڑنت کہانیاں اور فرضی کہانیاں بہت سی ہے، اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس کتاب میں کوئی سچائی ہی نہیں ہے، بلکہ بعض کلمات ایسے ہیں جن کا ظاہری کفر ہے۔ اس کتاب میں ایسے کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں جن کا پڑھنا جائز نہیں بلکہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے، سیدوں کے نام کے روزے اور سیدوں کے نام کی نماز۔ لوگ کہتے ہیں سیدوں کے نام کے روزے، سیدوں کے نام کی نماز، اور نماز روزے ایسی عبادتیں ہیں۔ اب ان کو بتائے چکا ہے کہ میں 16 سیدوں کے نام سے روزے رکھا ہوں، یعنی 16 سیدوں کے نام سے جا رہا ہوں نماز پڑھنے، تو آپ انہیں بتائے کہ نماز اور روزے ایسی عبادت ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ یہ روزے اور نماز اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے۔ کسی مخلوق کے نام پر روزے رکھنا، نماز پڑھنا کفر ہے۔ اگر کوئی 16 سیدوں کے نام سے نماز پڑھے، روزہ رکھے تو یہ کفر ہے۔ ان کو بتائیں وہ ان چیزوں سے بچیں، اس لیے کہ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اس کتاب کو ہرگز نہ پڑھے، اس کتاب کو ہرگز نہ پڑھے، نہ سنے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں اس کتاب کی ہے۔ اور محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین رضوی برکاتی صدر الافتاء جامعہ اشرفیہ مبارک کو اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں بے اصل کہانیاں درج ہے، اور بہت سی عبارتیں ایسی ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کوئی سیاح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مؤلف کا نام اس پر درج نہیں، تاکہ سنیوں میں بھی یہ کتاب پھیلے اور عورتوں کو بھی سمجھائے کہ وہ اس سے باز آ جائیں اور توبہ بھی کر لیں۔ جو عورتیں ایسی کرتی ہیں ان کو آپ باقاعدہ سمجھائیں کہ آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں، اور یہ ایک سیاح کا لکھا ہوا کتاب ہے، اور اس لیے اس کتاب پر کسی مصنف کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ سوچتا ہے کہ یہ مسلمانوں میں بھی پھیلے۔ تو آپ لوگ ہرگز یہ کتاب نہ پڑھیں، ان کتابوں سے بچیں، تاکہ آپ کے ایمان کا خطرہ بھی نہ ہو۔ مولا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہے شیخ مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات کو سوال کرنی ہے وہ کمنٹ میں کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔